हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं बाजा ब्लॉग की। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा जो चैनल है क्राफ्ट वाइफ, उसमें मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ लाती रहती हूँ इन व्लॉगर्स के ऊपर और इनके कारनामों को आप लोगों के सामने बताती रहती हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्राफ्ट वाइफ में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बाजा ब्लॉग की। दोस्तों बाजा ब्लॉग जो है इतना ज़्यादा गिर चुका है अपनी छोटी-सी बहन को, जो फिर एज में काफ़ी छोटी है। ये इतना घटिया, इतना गिरा हुआ इंसान है, अपनी ही खुद की बहन को ये बदनाम कर रहा है और आप लोग इसको व्यूज़ दे करके इसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। जब इसके व्यूज़ बढ़ जाते हैं तो इसका दिमाग और आउट हो जाता है। तो आपको क्या करना? आपको इसको अनसब्सक्राइब करना, इसको रिपोर्ट मारनी, क्योंकि इसने खुद अपनी बहन के चैनल को रिपोर्ट करके उसका चैनल डिलीट करवा दिया। दोस्तों पता है, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो अपनी बहन के नहीं होते, वो किसी के नहीं होते और आप इनको देख-देख कर के व्यूज़ बढ़ा रहे हो। कभी ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपका भी ये फग्गा नहीं होगा। अगर इसे व्यूज़ बढ़ा रहे हो तो इसे एक हेल्प माँग के देखो कि आपके चैनल को प्रमोट कर दे। देखो करता है क्या? ये नहीं करेगा। इतना घटिया इंसान है। अपने माँ-बाप, बूढ़े माँ-बाप को क्या क्या नहीं बोला, अपनी बहनों को क्या नहीं बोला। अपने बहनों की इज़्ज़त को तार-तार कर दिया सोशल मीडिया पे। अपनी बहनों को के बारे में क्या-क्या नहीं बोला, क्या-क्या इसने नहीं दिखाया। तो राजा ब्लॉग अगर तू ये सोच रहा है, तू अपनी बहनों को नीचा दिखा रहा है ना और इसमें तेरी वाहवाही होगी, तो नहीं, तू ना यहाँ पे गलत है। जब ना एक भाई अपनी बहनों के बारे में बताता है कि उसकी बहन भाग गई थी, तो पता है किसके मुँह पे कालिक लगती है? उस भाई के ऊपर, जिसकी बहन भाग गई होती है। उस लड़की के मुँह में कालिक नहीं लगती है, उस भाई के मुँह में कालिक लगती है। तो भाई कैसा था? जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, उसको एक अच्छे रास्ते पे नहीं ले आ पाया। तू था कहाँ जब आप तेरी बहन भटक रही थी, गलत इंसानों के साथ में रह रही थी, तो तू कहाँ था? तेरी नज़र कहाँ थी? तू कहाँ पे तू क्या कर रहा था? जो तू अपनी बहन का रक्षक नहीं बन पाया, उसको सही दिशा नहीं दे पाया। इसका मतलब तू फिर अपने बहनों को यूट्यूब पे ला करके सोशल मीडिया पे उनका यूज़ कर रहा था और उन पे कंटेंट छाप रहा था और डॉलर छाप करके और शादी करके आकर के लड़के के साथ रहा। और लड़कियों का इतनी बेशर्म है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रह रही है जो खुद अपनी माँ और अपने पिता, अपनी बहन की इज़्ज़त का तार-तार कर रहा है, उसको गालियाँ दे रहा है, उसके बारे में गंदा-गंदा बोल रहा है और ये औरत उसके साथ रह रही है। तो सुन देवी, तेरा पति तुझको देवी बोलता तो तू देवी तो तू है नहीं, लेकिन तेरे लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगी, तू मत भूल तेरे को भी भगवान ने एक बेटी दिया है और तेरा जो पति है ना, कभी तेरी बेटी अगर बड़ी होगी ना, तेरी बेटी का भी ऐसे ही नाम खराब करेगा ये। क्योंकि जो औरतों की इज़्ज़त नहीं करता हो, चाहे उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, उसकी बीवी हो, उसकी बेटी हो, किसी की इज़्ज़त नहीं करता है। और तेरा भी क्या हाल कर चुका है तुझे समझ नहीं। तू हँसती है जब अपने माँ-बाप की इज़्ज़त उछालता है, अपनी बहन की इज़्ज़त उछालता है, तू बगल में हँसती है। तू यार कैसी औरत है? एक औरत होकर के एक औरत का अपमान तू देख रही है, उसका सहयोग कर रही है। मतलब छी है तेरे ऊपर। और तू ऐसी औरत कि तू जो है उसकी बहन की औकात देखेगी, जिसके घर में तू बहू बन के गई, जबकि तू भी किसी को कहने लायक नहीं है। जो तू उसकी बहनों का इतना इज़्ज़त उड़ा रही है, उसका इज़्ज़त पे जो कीचड़ उछाल रही है, तू भी तो सेकंड शादी करके आई है। तेरे भी तो 2 बच्चे थे, 2 बच्चों को छोड़ के आई थी। तेरा ससुर आया था सोशल मीडिया पे ना, एक ससुर आया था ना, तेरे बारे में बता रहा था। तो मत भूलो कि तुम्हारे बारे में लोगों को नहीं पता है, तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं पता, तुम्हारा सब कुछ सबको पता है। तू पैसे के लिए इस इंसान के साथ आकर के शादी की और उसी के माँ-बाप को, उसकी बहन को उनकी औकात दिखा रही है। पहले अपनी औकात देख लो कि तुम्हारी औकात क्या। अगर ये ऑडियंस तुमको देखना बंद कर दे ना, तू किस कहीं की नहीं रहेगी। तू जो गेहूँ काटने गई थी ना, तू गेहूँ भी नहीं काट पाएगी, तू गेहूँ भी नहीं काट पाएगी, क्योंकि उसके लिए फिट रहना पड़ता है खेत के काम करने के लिए। तो फिर तो खिसका भी नहीं जाएगा गेहूँ काटते हुए। और तुम्हारा ये जो बंदर है ना, जो बंदर लंगूर बन के नाचता रहता है व्यूज़ कमाने के लिए, उसको समझा महिलाओं की इज़्ज़त करना सीख ले, क्योंकि तेरे भी बाप एक बेटी है। क्योंकि जो अपनी बहन का मज़ाक बना सकता है सोशल मीडिया पे, उसकी इज़्ज़त को उछाल सकता है, तो अपनी बेटी के भी जो है, वो किसी भी कारनामे को नहीं छुपाएगा। उसको भी एक कंटेंट बना देगा और उसको भी सोशल मीडिया पे लाएगा और दिखाएगा। तो देवी जी, तो ज़्यादा अपने पति का साथ देने की कोशिश मत करो और ज़्यादा उड़ने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा ये पति है ना, जो अपने माँ-बाप का नहीं हुआ, जो अपनी बहनों का नहीं हुआ, जो अपनी 6-6 बहनों की इज़्ज़त का
धज्जी उड़ा दिया सोशल मीडिया में फिर डॉलर कमाने के लिए। डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मत सोचो कि तुम्हारा छीछा लेदर नहीं कर सकता है। तुम्हारा भी छीछा लेदर कर सकता है। तुम्हारे बाप को कह रहा था ना, नाक रगड़वाएँगे, माफ़ी मँगवाएँगे। क्या-क्या तुम्हारे मायके वालों को नहीं बोला था? तो जो अपने माँ-बाप का सगा नहीं हुआ, वो किसी का सगा नहीं हो सकता है। तो इसलिए औरतों का सम्मान करो, क्योंकि तुम खुद एक औरत हो, खुद एक बच्ची की माँ हो, एक लड़की की माँ हो। तो इस वजह से अपने पति के ना घटिया हरकतों में तुम तो मत साथ दो, लेकिन तुमको भी तो डॉलर छापना है, उसके साथ में सहयोग करना, क्योंकि तभी तो ला कर के तुमको खिलाएगा। तभी तो तुम एसी में रहोगी, तभी तो तुम स्कूटी में घूमोगी, तभी तो तुम वैरायटी-वैरायटी खाओगी। तो दोस्तों ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो और इस सुहानी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करो, क्योंकि वो लड़की अकेली है और अपने माँ-बाप की इकलौती सहारा है वो। तो जो लोग भी सुहानी को जानते हैं उनको सर्च करो और उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वॉच करो, ताकि वो लड़की अपने माँ-बाप का सहारा बन सके। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और बाजा ब्लॉग जो है ना, उस बाजा ब्लॉग को आप लोग सब लोग अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि वो घटिया इंसान, वो किसी का सगा नहीं है, ना माँ-बाप का सगा है, ना किसी का सगा, ना ऑडियंस का सगा, वो किसी का सगा नहीं है। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।